की नवरत्न कंपनी रांची की एचईसी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसके सर्वाइकल के लिए लगातार रांची से दिल्ली तक आवाज बुलंद किए जा रहे हैं। मजदूर अपने हितों को लेकर लंबा आंदोलन कर रहे हैं। एचईसी की हालत सुधारने के लिए आए दिन राज्य और केंद्र में खींचतान होती है। इस बीच एचईसी पर जेवीवीएनएल के बकाये बिजली बिल को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एचईसी पर जेवीवीएनएल का 250 करोड़ बकाया है। बकाये बिजली बिल की वसूली के लिए जेवीवीएनएल ने एचईसी को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए बकाया बिल की अदायगी न होने पर बिजली काटने की चेतावनी दी गई है। इस नोटिस के बाद एचईसी के कर्मी पूछ रहे हैं कि क्या 15 दिन के बाद एचईसी में अंधेरा कायम हो जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेबीबीएनएल के एक नोटिस से रांची के एचईसी में अंधेरा कायम होने का खतरा मंडराने लगा है। अब जेबीबीएनएल के नोटिस पर अमल कर लिया गया तो मुमकिन है कि 15 दिन बाद पूरे एचईसी में अंधेरा ही अंधेरा कायम हो जाएगा। अब सवाल है कि एचईसी को अंधेरे से बचाने के लिए कौन शक्तिमान बनकर आएगा। जेबीबीएनएल ने बकाये बिजली बिल को लेकर एचईसी को नोटिस दिया है। नोटिस में 15 दिनों में बकाया 240 करोड़ देने को कहा गया। बकाया अदा न होने पर बिजली काटने की चेतावनी दी गई है। रांची के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने एचईसी को नोटिस भेजा है। नोटिस में फरवरी तक का बकाया 240 करोड़ बताया गया। एचईसी रोजाना जेबीवीएनएल से 10 मेगावाट बिजली लेती है। 3 वर्षों में बिजली बिल का बकाया बढ़कर 240 करोड़ हो गया। जेबीवीएनएल ने कहा है कि सभी बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। 3 साल पहले भी एचईसी की बिजली काट दी गई थी। 111 करोड़ बकाया होने के कारण काटी गई थी बिजली। जेबीवीएनएल ने 5 जनवरी 2021 को एचईसी को जारी किया था आखिरी नोटिस। एचईसी के सख्त रुख और जवाबी कार्रवाई की धमकी पर 24 घंटे में ही बहाल हो गई थी बिजली। एचईसी ने कहा था किसी बड़ी कंपनी का उत्पादन ऐसे ठप नहीं किया जा सकता। एचईसी परिसर में कई पावर सब स्टेशन है जहां से बिजली आपूर्ति की जाती है। अगर बिजली काटी गई तो कंपनी भी अपने परिसर में स्थित पावर सब स्टेशनों से आपूर्ति बंद करा देगी। 3 साल बाद इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। 3 साल पहले एचईसी जेबीबीएनएल पर शक्तिमान साबित हुई थी, लेकिन क्या गंगाधर की तरह आज भी एचईसी ही शक्तिमान है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जेबीबीएनएल के नोटिस से हड़कंप जरूर मच गया है। नोटिस में भले ही जेबीबीएनएल के तेवर तल्ख दिख रहे हों, लेकिन जेबीबीएनएल के रांची एरिया बोर्ड के जीएम बातचीत की बात कह रहे हैं। जीएम मनमोहन कुमार कह रहे हैं कि एचईसी बहुत बड़ी कंपनी है, उससे बहुत से संस्थान जुड़े हैं, लिहाजा एकाएक कुछ नहीं होगा। एचईसी के मुख्यालय से बात की जा रही है। जेबीबीएनएल मुख्यालय के आदेश पर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे कंपनी है, इसलिए उनके हाईअप से वार्ता करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे उनसे पेमेंट ले। हमारे शीर्ष लेवल से भी बातचीत करते हैं। ये बड़ा कंज्यूमर है, इसके बारे में कोई भी सिर्फ डिसीजन लेने से पहले सारा वार्ता होने के बाद ही आगे का कोई स्टेप लिया जाए। लेकिन ये जितनी बड़ी कंपनी है उससे ढेर सारे जुड़े हुए हैं दूसरे भी एक्टिविटी, इसलिए उसके बारे में कोई भी डिसीजन लेने के पहले मुख्यालय से सम्यक विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम लोग इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू किए, उनको नोटिस दिए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या जवाब प्राप्त करते हैं उस हिसाब से अपने हम वरीय पदाधिकारियों से बात करेंगे, तभी आगे निर्णय। खैर, जीएम के बातों से साफ झलकता है कि जेबीबीएनएल एचईसी से बकाये बिल की अदायगी चाहता है, लेकिन 2021 जैसे हालात फिलहाल नहीं है। जेबीबीएनएल ने नोटिस देकर बस इशारा किया है। अगर इशारे में ही बात बन जाए तो किसी और बात की जरूरत नहीं होगी। भले ही एचईसी पर कोई बड़ा एक्शन ना हो, लेकिन नोटिस के जरिए एचईसी पर प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर हुई है। टीवी 45 के लिए रांची से दीपक कुमार की रिपोर्ट। और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए लगातार जो है रांची की एचईसी अपने अस्तित्व की लड़ाई लगातार लड़ रहा है और यहीं पर एचईसी पर जेबीबीएनएल का 250 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर बकाये बिजली बिल की वसूली के लिए जेबीबीएनएल ने एचईसी को एक नोटिस जारी किया है। क्या कुछ बातें आ रही है सामने निकल कर, दीपक? जी अनुष्का, ये एचईसी को जो भारी भरकम बिल जो भेजा गया है, जो बकाया की बात की जा रही है, वो 2021 से लेकर अब तक का बिल है, वो 240 करोड़ के आसपास है। और ये बताया जा रहा है कि प्रतिदिन जो एचईसी को बिजली की आपूर्ति की जाती है वो 10 मेगावाट से ऊपर है। तो ऐसे में एचईसी
जिस पर काफी दबाव है और वो मरणासन स्थिति में है, वहां के जो एम्प्लॉय हैं, कामगार हैं, उन्हें वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो जेबीबीएनएल का जो ये नोटिस है, ये एक बड़ा झटका एचईसी प्रबंधन के लिए है। हालांकि रांची एरिया बोर्ड के जो जीएम है मनमोहन कुमार, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी इसके लिए एचईसी प्रबंधन से बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही कोई ठोस नतीजा निकलेगा। और उनका कहना है कि चूंकि अब फाइनेंशियल ईयर जो है 2024-25 का के समाप्त होने में 1 महीने से कुछ अधिक का समय बचा हुआ, तो इसलिए जितने भी बड़े बकायेदार हैं उन्हें जेबीबीएनएल की ओर से नोटिस भेजी जा रही है। इसी क्रम में एचईसी को भी यह नोटिस भेजा गया है और यह कहा गया है कि इस तरह की नोटिस जो है 2021 में भी भेजी गई थी, जिसमें 111 करोड़ रुपए का बकाया एचईसी पर बताया गया था। उस समय भी प्रबंधन और अन्य जो जेबीबीएनएल के अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन जेबीबीएनएल ने एचईसी की बिजली काट दी थी। और आपको बताएं कि एचईसी परिसर में ही झारखंड का प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय है और 13 से अधिक विभागों के ऑफिसेस एचईसी परिसर में चलते हैं। यहां तक कि कोर कैपिटल एरिया की जो जमीन है वो एचईसी की है। और आपको बताएं अनुष्का की 2012 से पहले जब अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एचईसी पर लगभग 1800 करोड़ से अधिक का बकाया था, जिसमें बिजली बिल था, जल कर था और वाणिज्य कर का बकाया था। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हुए एचईसी प्रबंधन ने यह तय किया कि हम झारखंड सरकार को जमीन देंगे। जो सरप्लस जमीन थी 3000 एकड़ वो दी गई और तभी जाकर उस समय जो बकाया जितना था एचईसी का वो माफ किया गया था। और अब यह फिर बकाया बढ़ता जा रहा है। इसमें बिजली बिल प्रमुख है। और आपको बताएं कि झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा संचरण लिमिटेड और झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो मुख्यालय हैं वो भी एचईसी की ही बिल्डिंग में हैं। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब यह जो एचईसी प्रबंधन और जेबीबीएनएल के बीच बातचीत होगी उसमें एक नया मार्ग सामने आएगा और यह तय होगा कि एचईसी को आखिर कितना बिल देना होगा, वो बिजली बिल, क्योंकि एचईसी परिसर में जो झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यालय चल रहे हैं तो उसका भी किराया उसमें एडजस्ट किया जाएगा। अनुष्का बिल्कुल, देखिए दीपक, यहाँ पर बात अगर हम कर रहे हैं एचईसी की, तो जेबीबीएनएल क्या एचईसी पे किसी तरह का प्रेशर बना रहा है या फिर आगे चलकर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है एचईसी पे जेबीबीएनएल के द्वारा? कार्रवाई की अभी कोई संभावना नहीं है अनुष्का, क्योंकि दो सरकार इसमें, एक एचईसी जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो केंद्र द्वारा संचालित है, भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है जेबीबीएनएल। तो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक वार्ता होगी एचईसी के बकाये बिजली बिल को लेकर। उसमें यह मामला तय होगा कि आखिर जो बकाये की बात की जा रही है और एचईसी परिसर में जो झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यालय चल रहे हैं तो उसका किराया कितना होता है, तो उस किराए की राशि को उसमें से माइनस किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि कैसे जो बकाया है उसको कैसे पे किया जाए। एचईसी प्रबंधन कैसे उस बकाया बिल को एडजस्ट करेगी या भुगतान करेगी। अनुष्का दीपक, जेबीबीएनएल आज जिस तरीके से नोटिस भेजा है, अल्टीमेटम दिया गया है 15 दिनों का, तो इससे पहले एचईसी से बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, ये प्रारंभिक जो अवस्था होती है, प्रिलिमिनरी स्टेज है। सबसे पहले जो है नोटिस भेजा जाता है बकायेदारों को और ये कहा जाता है कि आप फला समय में 15 दिन की अवधि में या 1 महीने की अवधि में या 1 सप्ताह के अंदर आप अपने बकाये का भुगतान करें। तो इससे पहले जो है प्रबंधन स्तर की बातचीत होगी और जेबीबीएनएल के अधिकारियों के साथ पहले दौर की मीटिंग होगी। उसके बाद राज्य सरकार और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच बात होगी, तब जाकर ये मामला मसौदा जो है वो सुलझेगा और इस बीच कई प्रक्रियाएं हैं जिसे पार करना है। ये अभी प्रारंभिक अवस्था है जिसमें नोटिस सर्व किया गया है कि आपका बिजली बिल इतना हो गया है, आप इसे पे कीजिए। अनुष्का बिल्कुल, चलिए आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है, जेबीबीएनएल के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है कि नहीं, क्या कुछ बातें तो निकल कर सामने, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इधर आगे खबर की ओर बढ़ेंगे।